રાજકોટ લોકસભાના ઉમેદવાર પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાએ ક્ષત્રિય સમાજ વિરુદ્ધ કરેલી અભદ્ર ટિપ્પણી અંગેની ક્ષત્રિય યુવક સંઘના તથા શ્રી પ્રતાપ ફાઉન્डेशनના કન્વીનર महावीर सिंह जी सरवड़ीનું મોટું નિવેદન। गुजरात में राजकोट के भाजपा प्रत्याशी परसोत्तम रूपाला द्वारा राजपूत समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देने के कारण आज राजपूत समाज, गुजरात का राजपूत समाज तो आक्रोशित पूरा हो ही रहा है। इसके अलावा भी अन्य राज्यों में भी जहाँ कहीं भी ये समाचार पहुँच रहा है, वहाँ के राजपूत समाज के लोग भी आक्रोशित हो रहे हैं। और ये स्वाभाविक है, जब हमारी कोई इस तरह से कौम के ऊपर कोई इस तरह से अंगुली उठाता है और इस तरह झूठी बातें करके और कोई दोष देता है, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है कि हमारे में आक्रोश पैदा होगा। और ये आक्रोश आज किस समय पैदा हुआ है, जबकि लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो जब आक्रोश पैदा हुआ है तो इस आक्रोश को परिणाम के रूप में भी बदलना चाहिए। और हम लोकसभा के चुनाव में इस आक्रोश का कैसे लाभ उठा सकते हैं, जरा सोचें बैठ के। केवल पता नहीं क्या हो रहा है, हम जो एक तरफा समर्थन देते आए हैं आज तक, उनके खिलाफ ये बोल रहे हैं। हमारे इतिहास का विकृतीकरण कर रहे हैं ये लोग, हमारे समाज के खिलाफ बोल रहे हैं ये लोग, और उनका जो इस तरह के करने वाले उनको पूरी मदद कर रहे हैं। छोटी सी बात थी, उसने आक्रोश, इसने जो कुछ आपत्तिजनक बात कही और राजपूत समाज आक्रोशित हुआ तो उसको टिकट कैंसिल कर देनी चाहिए, लेकिन अड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि जो आज तक चुपचाप आपका समर्थन कर रहे थे उसकी परवाह नहीं। और देख लो आप कैसी उपेक्षा हो रही है कि लोकसभा के दो बार के लोकसभा के चुनाव में एक भी टिकट राजपूत को नहीं दी गई। क्यों? क्या राजपूत है नहीं गुजरात में? क्या एक भी आदमी योग्य नहीं है लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए? तो ये जो उपेक्षा हो रही है, जब इस तरह की उपेक्षा को भी हम सहन करते आ रहे थे, लेकिन जब हमारे समाज के विरुद्ध कोई इस तरह की गलत बात करता है तो निश्चित रूप से आक्रोशित होना स्वाभाविक है। और इसलिए पूरे हिंदुस्तान का राजपूत आक्रोशित हो रहा है। और जो कोई भी जैसी कैसी भी मदद होगी, हम मदद करने को तत्पर रहेंगे। और गुजरात के राजपूत समाज को ही नहीं, अन्य जगह भी जहां कहीं भी इस तरह का कोई बयान देता है उसका विरोध होना चाहिए। राजस्थान में भी हो रहा है, झुंझुनू के लोकसभा प्रत्याशी ने इसी तरह उटपटांग बात की थी, वहां लोग खड़े हो गए, उसको हराएंगे। इसी तरह लोकसभा के चुनाव में इनके विरुद्ध वोट देकर इनको हराओ। और अगर इतनी जिद करती है पार्टी कि जो रात दिन आपका समर्थन करते आ रहे थे उनकी परवाह नहीं करनी और ऐसे लोगों की परवाह करनी जो कि कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो फिर इस पार्टी के पूरी पार्टी का विरोध किया जाए तो क्या दिक्कत है? हालांकि राजपूत का कैरेक्टर देखिए कि अभी भी कह रहे हैं केवल इसकी टिकट काट दो, बाकी हम आपका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अड़े हुए हैं। तो हमको अल्टीमेटली सोचना पड़ेगा कब तक हम गुलाम बन के बैठे रहेंगे। हमको साथ चलना पड़ेगा, हमको एक तरफा होके हमको बताना पड़ेगा, आंख दिखानी पड़ेगी इस तरह की पार्टी की। और हम कोई एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी हमारे समाज के खिलाफ इस तरह की बात करेगा उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो गुजरात का राजपूत समाज इस समय आक्रोश दिखा रहा है, उस आक्रोश को परिणाम में भी परिवर्तित करेगा। और इसी प्रकार राजस्थान में भी जहां जहां इस तरह की घटना हुई है, वहां भी वही परिणाम में परिवर्तन करने वाली बात चल रही है। इसलिए गुजरात के राजपूतों के हम साथ खड़े हैं और समझ के चलें। निर्णय लेने से कोई घबराहट करने की जरूरत नहीं है, या इस तरह की कोई बात करने की भी जरूरत नहीं है कि पता नहीं इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट की परवाह नहीं करते हम। तो गीता में निष्काम कर्म की हमको शिक्षा दी गई है, और निष्काम कर्म जो हमारे खिलाफ बोलेगा उसके हम पक्ष में नहीं है। और किसी पार्टी की भी बात नहीं है, जो कोई भी पार्टी का आदमी हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ जो उल्टी बातें करेगा उसका हम विरोध करेंगे। हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं है, हम तो मतदाता है, और मतदाता अपने लाभ देखकर काम करता है। जब हमारा लगातार हमारी उपेक्षा हो रही है, लगातार हमको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि इसका कैसे हम इसका विरोध करें, किस प्रकार से हम इनको जवाब दें ताकि इनके समझ में आए। गुजरात लोकसभा चूंटणी बेठक पर पोताना विस्तारमा सारी रीते कवरेज अने रिपोर्टिंग करी शके तेवा रिपोर्टर अने केमेरामेननी जरूर छे। कॉन्टेक्ट 97 252 061 23 24 26।